कौन सी भाजपा वाले की बात करते हैं जो महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं जिसकी राज्य में, और उसके बाद भाजपा वाले की तारीफ कर रहे हैं आप कि भाजपा वाले ये बोल रहे हैं महिला का सम्मान और महिला का इज्जत किसी को करना नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ इनका स्लोगन में होता है। नीतीश कुमार का जो संगत है अब बीजेपी वालों के साथ है, तो बीजेपी वालों के साथ जो रंगत है वो उनका संगति का असर तो पड़ेगा ना। महिलाओं के लिए बोला है कि कहीं उंगली तो नहीं लगाया ना, कहीं छुआ तो नहीं है ना, आप अपनी बहन को कर दीजिएगा। ऐसी बात है अशोक गहलोत की बात हो चाहे वो नीतीश कुमार की बात हो, कोई भी अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो हम उसका खिलाफत करेंगे। हिजाब हट गया तो क्या हो गया, आप बताइए कि जो चीजें इस तरीके से हटाना कोई सही है क्या? कोई खेस के अगर आपका पल्ले को हटा दे, कोई खेस के आपको घूंघट को हटा दे तो किस तरीके से आपको मानते कि सही है? एक महिला के साथ बलात्कार होते तो आप इसको उसके एंगल से देखेंगे, इसीलिए तो हमारे देश के अंदर ये सब होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से बिहार के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चुनावी हड़कंप मचा दिया। ये हड़कंप इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक महिला का हिजाब नीचे किया, कहीं ना कहीं इससे एक सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई और एक बड़ा तबका इस तरीके का सामने निकल कर आया जिसने ये बोला कि महिलाओं का अपमान क्या नीतीश कुमार की पहचान बन चुकी है। क्योंकि लगातार उनके बयानबाजी जो उन्होंने विधानसभा में दी थी उसके बाद इस तरीके का काम करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। विपक्ष हावी हो रहा है, पर हम बातचीत करेंगे। खुद एक महिला आप हैं, कैसे देखती है नीतीश कुमार ने उन भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए या चेकिंग करने के लिए मुंह नीचे किया था। भाजपा वाले कौन सी भाजपा वाले की बात करते हैं जो महिलाओं को नंगा करके घुमाते हैं जिसकी राज्य में, और उसके बाद भाजपा वाले की तारीफ कर रहे हैं आप कि भाजपा वाले ये बोल रहे हैं। भाजपा वाले तो सर्टिफिकेट देते रहते हैं ना, भाजपा वाले तो महिला सम्मान करते नहीं है। तो भाजपा वाले ऊपर से बुर्खा है, ऊपर से हिजाब की बात है, ऊपर से मुसलमानों की बात है, तो भाजपा वालों को तो तड़का लग गया है। और उसके बाद भाजपा वाले तो बल्ले बल्ले हो ही जाते हैं ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ महिला का सम्मान और महिला का इज्जत किसी को करना नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ इनका स्लोगन में होता है। ये जो है भाजपा वाले, नीतीश कुमार कहते हैं ना जो संगत होता है ना वो रंगत बदल देते हैं। नीतीश कुमार का जो संगत है अब बीजेपी वालों के साथ है, तो बीजेपी वालों के साथ जो रंगत है वो उनका संगति का असर तो पड़ेगा ना। तो संगति का असर पड़ रहा है तो रंग दिखा रहे हैं अब नीतीश कुमार। योगी जी ने कहा कि हाथ तो नहीं लगा दिया, क्यों इस बात का बवाल मचा? एक बात बताइए, हाथ तो नहीं लगा दिया, जो जिसको हमने सत्ता दिया है अगर वो लोग इस तरीके की बात करेंगे तो ये दुख की बात है। संजय निषाद जो उसमें मंत्री रहे हैं, उस बंदे ने ये बोला है, वो इंसान ने जिसको हमने समाज ने उनको एक बड़ा पद दिया है, महिलाओं के लिए बोला है कि कहीं उंगली तो नहीं लगाया ना, कहीं छुआ तो नहीं है ना, आप अपनी बहन को कर दीजिएगा। ऐसी बात है, बहन को आगे कर दीजिए ना, अपनी बीबी को आगे कर दीजिए और अपने जो है माँ को भी आगे कर दीजिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ये सारी जो चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का सम्मान नहीं करना आता है, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी है। नहीं, पर कई लोग सोशल मीडिया पे अशोक गहलोत की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए ये घूंघट उठाते हैं तो ठीक है, जहाँ हिजाब की बात आ जाती है, जहाँ बुर्के की बात आ जाती है, वहाँ लोग जाग जाते हैं। चाहे अशोक गहलोत की बात हो चाहे वो नीतीश कुमार की बात हो, कोई भी अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो हम उसका खिलाफत करेंगे। चाहे घूंघट हो चाहे वो हिजाब हो, महिलाओं के सम्मान की बात है। अगर मैं इन दोनों चीजों का मैं ज्यादा कुछ सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि महिला को पूरी तरह से आजादी देना चाहिए और हम नोटिस से आते हैं, हमारे उस तरफ ये सारी चीजें अच्छा है, ये सारी चीजों का इतना पाबंदी नहीं है। लेकिन जहाँ जिस चीजों का मान्यता है, आप बताइए उस चीजों को आप कैसे हटा सकते हैं? आप अभी बहुत सारी मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि बराबरी की बात करते हैं, तो आप हिजाब हट गया तो क्या हो गया? आप बताइए कि जो चीजें इस तरीके से हटाना कोई सही है क्या? कोई खेस के अगर आपका पल्ले को हटा दे, कोई खेस के आपको घूंघट को हटा दे तो किस तरीके से आपको मानते कि सही है? ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, इसको जायज नहीं ठहरा सकते। एक महिला के साथ होते तो आप इसको उसके एंगल से देखेंगे, इसीलिए तो हमारे देश के अंदर ये सब होते जा रहे हैं। इसीलिए हो रहा है, जब मणिपुर के अंदर वो हुआ था, महिला को नंगा करके घुमाए थे तो क्या कर रहे थे? दो समुदाय के बीच लड़ाई करके लोगों को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे थे। आप बताएं, निर्भया कांड दिसंबर महीने है ना, यही 16 दिसंबर का ही केस था ना 2012 के। जब निर्भया कांड हुआ था पूरा देश बवाल काट रहा था, पूरा देश की जनता सड़कों पे आ गए थे, तब बेटी के साथ
हुआ था, ये सवाल उठे थे। तब ये नहीं हुआ था कि ये बेटी कौन सी धर्म कौन सी जाति के है। लेकिन आज की डेट पे हर एक बातों में जो है इस तरीके की बवाल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखते हैं, बीजेपी और कांग्रेस दिखते हैं और आमने सामने पार्टियां खड़े हो जाते हैं। आप बताइए, अगर उन्होंने गलती करा है, क्या नीतीश कुमार किसी डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? क्या अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो संवैधानिक पद में बैठे कैसे है? और ऊपर से जो है वहाँ की मुख्यमंत्री कैसे बने हुए इतना बड़े प्रदेश का? तो ये भी तो सवाल है ना। अगर आप कह रहे हो कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बुजुर्ग है, तो बुजुर्गों का ऐसा मैं आप तो अपनी बिटिया समझ कर दिया आप लोग। बिटिया समझ के करते हुए नहीं देखा है क्या? हाँ, बिटिया समझ के गोद में लेके कैसे बेटियों के साथ करते नहीं देखा है क्या? हाँ, यहाँ पर आप दिल्ली कैंट के अंदर, शमशान घाट के अंदर हो जाते हैं, बच्ची को मार दिया जाता है, उसके बाद आप कहते हैं कि बिटिया समझ के भी करते हुए हमने देखा है, बहन मान के बलात्कार करते हुए हमने देखा है, और प्रेमिक बन के भी बलात्कार करके लड़कियों को बेचते हुए हमने देखा है। इसीलिए ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। कौन सी संबंध की बात करते हैं? जिसको तार कर देते हैं ये लोग तुरंत ही। हाँ, जिसको ना तो इनका बाप बेटी का कोई संबंध की बात करते हैं ये लोग। हाँ, कौन सी बात करते हैं? आप बताइए कि बड़े हैं, बिटिया है, कौन सी बिटिया? सिर्फ अपना बाप एक ही है जिन्होंने पैदा किया है, उसके बाद कोई बाप नहीं है। क्योंकि आज की डेट में रिश्ते को इस तरीके से तार कर दिया है। हर रिश्ता दम तोड़ते हैं, चाहे वो प्रेमिक हो, चाहे वो जो है भाई हो, चाहे वो जो है बाप बन के करते हो। जो रिश्ता दम तोड़ रहे हैं, उसके बाद आप इसको डिफेंस करने के लिए आ गए हैं कि सही नहीं है। वो लड़की पढ़ी लिखी लड़की है जिनको इस तरीके से खेसा गया। किसी भी धार्मिक भावना को आहत नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।